लोगों को जिंदगी भर समझ नहीं आता, अच्छी जगह जाके भी अच्छाई पा नहीं पाते, जिंदगी भर ऐसा हो जाता है। अच्छी जगह जाना काफी नहीं है महाराज। गंगा तट पर कितने लोग घूमते हैं, सब क्या डुबकी लगाते हैं? बोलो, सब डुबकी लगाते हैं? नहीं। हाँ, आश्रमों के पास कितने लोग रहते हैं, क्या सब चेले बन पाते हैं? हाँ, नहीं बन पाते हैं। इधर लिखा होना चाहिए। हमारे राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के बारे में कोई नाम सुना हो तो हाथ ऊंचा करें। राजेश्वरानंद सरस्वती महाराज बड़े सुंदर कथा करते थे, कोई एक भी नहीं जानते हो, बड़े विख्यात संत थे। स्वर्गीय राजेश्वरानंद जी महाराज बड़े विख्यात संत थे। ये कथा कहते थे, अचानक मुझे याद आई ये कथा, आपको बताऊं कि हम कितने अज्ञानी हैं। ये अच्छी जगह मिल गई, कितना % फायदा आपने उठाया होगा बताओ? हाँ, आपको एक बात पूछूं, यहाँ हाथ में हाथ दिल पर रखो, फिर सच बोलना। आपका मुंह माँ का गुणगान ज्यादा कर रहा है कि भोजन में क्या क्या आइटम है इसकी बातें कर रहा, आप बताओ? हाँ, ध्यान रखना, अच्छी जगहों में आना काफी नहीं है, अच्छी बातें दिल में आनी चाहिए। एक पंडित जी थे, पंडित जी काशी में 12 वर्ष तक शिक्षा लिए, तर्क, मीमांसा, न्याय, पुराण, बहुत सीखा। काशी विद्वानों की नगरी है, पर काशी में ही आज तक बड़े बड़े जो विद्वान हुए काशी से होके आए हैं। पंडित जी काशी में 12 वर्ष रहे तो वहां भागवत का भी अभ्यास लिया। जितने भी कथा करते हैं ना, पहले अभ्यास लेते हैं फिर कथा करते हैं। मैं एक ही हूं, किसी अभ्यास को नहीं लिया, यथासंभव कोशिश करता हूं कि कुछ बोलूं। मैंने कहीं सीखा नहीं है, मैं कहीं बैठ के कोई ज्ञान लेके आया हुआ नहीं हूं, अनाड़ी हूं, अज्ञानी हूं, इसीलिए आपके साथ जल्दी से जुड़ जाता हूं। हाँ, जय जय गुरुदेव। अभी आप ध्यान रखिए, पंडित जी काशी में 12 वर्ष न्याय, मीमांसा, तर्क, पुराण आदि सीखे, भागवत भी सीखा साथ में, क्योंकि न्याय, तर्क आदि तो विशेष प्रसंग पर काम आएगा, बाकी तो ये भागवत आदि रोजी रोटी के लिए पंडित जी को काम आएगा, ऐसा सोच के खूब सीखा पंडित जी ने। कथा वथा सीखी, 12 वर्ष पूरा हुआ। गुरु ने कहा, बेटा तू सब सीख लिया, अब घर जा सकता है। पंडित जी सोचे कि चलो घर जाते हैं, 12 वर्ष तक सब सीखा, अब घर में जाना पड़ेगा, रोटी पानी की व्यवस्था अपने परिवार के लिए, घर के लिए सब करना। पंडित जी अपने जितने भी अभ्यास की पोथियां थी, जो कथा का भागवत का पोथी था, अपना पंचपात्र, अपना कमंडल, सब उठा करके चल दिए। ट्रेन में बैठे पंडित जी। किधर बैठे भाई? ट्रेन में। पंडित जी ट्रेन में बैठ गए, टिकट विकेट ली, ट्रेन में बैठ के सीताराम 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 करते रहे। अचानक स्टेशन आया, पंडित जी को लगा कि एक पानी का बोतल खरीद लो। जेब में हाथ डाला पंडित जी ने, हाथ उस पार निकल गया। अरे क्या ताली बजाता नालायक, कहां ताली बजाना है? जेब में हाथ डाला, हाथ उस पार निकल गया ने, किसी ने पिक पॉकेट मार लिया। ये सीताराम सीताराम करते रहे, कोई राम राम कर गया। इसका काय ताली बजा रहा है? हाँ हाँ, हम तो मरगत के घर में भी हंसने वाले हैं ना, तो अब अपने को क्या समझ पड़े कि कहां ताली बजाए। अब पंडित जी हाय हाय करते रह गए। अरे टिकट भी गया। पंडित जी कोसने लगे, नालायकों, कम से कम सीताराम सीताराम करने वालों को तो छोड़ो। हाँ, सबको पकड़ते हो, कम से कम सीताराम वालों को तो छोड़ो।
देखो हरिद्वार में बहुत लोग नहाते हैं। गए कभी हरिद्वार? कौन कौन गए हरिद्वार? हाँ, हरिद्वार में बहुत लोग नहाते हैं गंगा में। जी भगवान। क्या बोल के नहाते हैं? हर हर गंगे, हर हर गंगे। उनके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं ऊपर से, वाह हमारे पीढ़ी वाले देखो जाके नहा रहे हरिद्वार में, धन्य धन्य। हाँ भाई, हर हर गंगे, हर हर गंगे ये नारे नहाते रहते हैं। उधर ही आते हैं उचक्के, चोर, लुच्चे, लफंगे, इनके पैकेट में हाथ डालने के लिए ये करते रहते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे। वो कहते हैं हम कर देंगे तुमको नंगे। उनके भी पितृ आकाश से देखते रहते हैं कि देखो हमारी पीढ़ियों में यही नालायक निकले जो तीर्थ स्थानों में नहाने वालों की जेब कतरते हैं। ध्यान रखना इतना, कोई देख रहा है कि नहीं, आपके पूर्वज सदा आपको देखते हैं कि मेरे वंशज कैसे हैं। उनके लिए भी सावधान रहोगे तो कल्याण है आपके लिए। जय जय। कोई देख रहे हैं या नहीं रहे हैं, आपके पूर्वज देख रहे हैं। देवताओं को देखने जैसे करने के लिए बहुत साधना करनी पड़ेगी, लेकिन आप ना बोलो तो भी आपको ही देखते रहते हैं। वो आपके ऊपर प्रेम के कारण देखने वाले आपके पूर्वज ही हैं, जो ना बोलो तो भी आपको देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। उनकी ममता आपको ही देखने के लिए उनको बाध्य करती है। अब देखो ऐसे लोग है दुनिया में, कहां क्या करना समझ नहीं है। हाँ, अब पंडित जी देखे कि भाई हाई मेरा तो जेब कतर गया, नालायक जेब में तो रुपये सब ले गया, मेरा आधार कार्ड भी ले गया और मेरी तो टिकट भी ले गया। अब पंडित जी हैं, ईमानदार है, आप हो तो कृष्णगिरी तक भी फोगट भी नहीं सवार हो जाओ टिकट ट्रेनों में। पंडित जी थे, सोचे भाई फोगट में कैसे जाऊंगा, सिद्धांतवादी हूं, यही उतरना पड़ेगा, आगे कैसे गांव पहुंचूंगा। पंडित जी को याद आया, अरे 12 वर्ष तक पढ़ाई की, क्या फोगट में खाक छाना? हमने पढ़ाई की है तो यहीं कहीं उतर के भागवत कर लेंगे और भागवत के पैसे से वापस आगे घर पहुंचेंगे। मुख में हो राम नाम जपमाला हाथ में, मुख में हो राम नाम जपमाला हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। जय जय गुरुदेव। चलने लगे पंडित जी, ट्रेन से उतर गए, पटरी के उस पार गए। दूर कोई गांव दिख रहा था, 3 मील दूर पैदल पैदल चले पंडित जी, हाथ में कमंडल, पंचपात्र, पोतियां, भागवत, चंदन की डिब्बी सब लेके, कपड़ा गिपड़ा थैली सब लेके, हाई रे मेरे जेब कतर दिए, हाई मेरे जेब कतर दिए। देख रहे हैं कि किसी गांव में जाऊं और गांव जाके कुछ व्यवस्था करूं, एक भागवत कर लूं तो भागवत से कुछ तो हो जाएगा व्यवस्था, फिर चले जाऊंगा। दूर गांव दिख रहा था, गांव में गए। गांव में पूछे कि पुरोहित जी का घर कहाँ है, क्योंकि जात जात को पहचानता है ना, जात जात से प्रसन्न होता है। पंडित जी ने सोचा कि मैं जाके पहले ये गांव के पुरोहित को मिल लूंगा, फिर उनको कहूंगा कि गांव के पटेल से एक भागवत करा दें। तो उधर पहुंचे, पुरोहित जी बैठे हैं, शिका तो रखी हुई है, तिलक भी लगी हुई है, देखते ही पहचान गए गांव के पुरोहित यही हैं। इधर कौन है हलचल करते हैं? क्या हलचल है भाई, क्या हलचल है? कौन है यहां बाउंसर? इधर कौन है भाई? कहां गए सब लोग? इधर किसी को क्यों छोड़ता रहे? किस लिए खड़ा वहां? पुरोहित जी को हाथ जोड़ के कहा राम राम। पुरोहित जी, हाँ राम राम। इन्होंने सोचा इनके पास तो मेरा कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो तुरंत सोचा कुछ बोलूं। काशी से आया हूं। अरे बाहर से आओ, मेरे को क्या लेना देना। पंडित जी समझ गए ये नालायकी है, इसको कैसे रिझाऊं।
तो इन्होंने अस्त्र उठाया जात का। आज पूरा राजनीति जात की चल रही है, ध्यान रखना। ये भारत में जितना जो नाटक चल रहा है, मैं हिंदू हूं, तू मुसलमान है, मैं ईसाई हूं, तू राजपूत है, तू पटेल है, तू ब्राह्मण है, इसी की राजनीति चल रही है। अगर आप अपनी नीति को न्याय नीति बना लोगे तो कभी सफल हो जाओगे, राजनीति से सफल नहीं होगे। जो राजनीति करते हैं ना, ये नेता हैं, इनको वोट के लिए 1000 राजनीति करनी पड़ेगी। अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा बताना पड़ेगा। हाँ, लड्डू की राजनीति करेंगे, पेड़े की भी राजनीति हो चुकी है, अब आगे किसकी राजनीति होगी राम जाने। तो हम सबको उसमें नहीं पड़ना है। आप पहले अपने घर को देखो, और आपका घर सुधर रहा हो उस काम का करो। दुनियादारी के लफड़े में हमें कुछ नहीं पड़ा, हम अपने काम में लगे रहें। अब इन्होंने उठाया अस्त्र जात का, क्योंकि काशी का बोल के भी प्रभाव नहीं पड़ा। काशी का बोले तो पुरोहित बोले कि तू भाड़ में से आया होगा, मेरे को क्या जाने। तुरंत ये बोले, अरे हम भी ब्राह्मण हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, ऐसे क्या कर रहे हो, थोड़ा मेरी बात तो सुनो। तो इन्होंने बोला, पंडित जी ने, पुरोहित जी ने, ठीक है बोलो, क्या बोलना है। थोड़ा सा उतरा उनका तेवर, बोले क्या बोलना है, बोलो बोलो। तो काशी वाले पंडित जी ने बोला, गांव में भागवत करा दीजिए पटेल जी से, गांव के पटेल को बोल के एक भागवत करा दीजिए। तो पुरोहित बोले, भागवत? क्या भागवत? पंडित जी समझ गए कि गांव बहुत जोरदार है, जो चोटी रख के तिलक लगाया है ये पूछता हो कि भागवत क्या होता है, तो वो गांव वाले कैसे होंगे, समझ गए पंडित जी कि गांव का पुरोहित ही पूछता हो भागवत क्या होता है। अरे मैं बोल रहा हूं भागवत से कल्याण होता है, पटेल जी को बोल के भागवत करा लें। पुरोहित को लगा कुछ हो रहा लगता है भागवत, तो करा ही लें, अपने गांव में भी कुछ नया होगा, आज तक नहीं हुआ ऐसा कुछ तो करने की आपकी भी इच्छा होती है ना। कृष्णगिरी में भी हम लोग हर बार सोचते हैं कि आज तक नहीं हुआ ऐसा कुछ कर लें, हर एक आदमी सोचता है। तो पुरोहित जी बोले कि भाई पटेल बहुत गर्म आदमी है हमारा, मैं पूछ के आता हूं, तुम यहां बैठो, मैं एक आदमी भेजूंगा तब आना तुम। तो पुरोहित जी गए पटेल के यहां। पटेल पंच में बैठा था, बहुत 10-15 लोग अपनी अपनी कथा सुना रहे, दुख सुना रहे, किसी की खेती की प्रॉब्लम, किसी का कोई प्रॉब्लम, किसका घरेलू प्रॉब्लम, पटेल निपटा रहा है सबको। उधर पुरोहित जी गए, पुरोहित जी जाके कहे, काशी से कोई पंडित जी आए हैं। पटेल भी इनका बाप ही था। ओके, अरे भाड़ से आया होगा, मेरे को क्या जाना। अरे नहीं, मेरी बात सुनो सा, कथा करा लो, भागवत करा लो। अरे भागवत, भागवत से क्या है, खेती बाड़ी का टाइम है, कटाई हो रही है, सब कटाई में लगे हैं, ये थोड़ा पंच निपटा के मैं भी जाऊंगा, क्या करने का है, कोई भागवत आगवत नहीं, जाओ आप अपने काम में लगो। चले आए भागवत भागवत, जाओ। पुरोहित का मुंह छोटा हो गया, ऐसे मुड़ने लगा। इतने में पटेल जी के नाती पोते सब वहां आ गए। नाती पोते सुन लिए भागवत भागवत। नाती पोतों ने समझा कि कोई भागवत यानी जादू दिखाते होंगे, कोई सर्कस दिखाते होंगे, कल जो रंजीत नायक दिखा रहा था ना, कुछ निकालते होंगे कुछ अंदर से। तो नाती पोते, दादा दादा भागवत कराओ, हमको भागवत देखना है, भागवत देखना है। इतने में तो पुरोहित जी को मन में ही आ गया था कि जरूर ये करा के ही रहेगा, कैसे भी बुला लें पंडित जी को। इधर बात चल ही रही थी ना, उधर पंडित जी को बुला लिया। पंडित जी आ रहे हैं और नाती पोते कह रहे हैं, अरे हमको भागवत देखना है, हमको भागवत देखना, दादाजी भागवत दिखा दो ना, हमको थोड़ा भागवत दिखा दो। पंडित जी सुन नहीं रहे, भागवत दिखावे, अरे भागवत सुनने की बात है कि दिखाने की बात है, भागवत दिखाए, अब भागवत कैसे दिखाएं। पंडित जी विचार में पड़ गए कि भागवत कैसे दिखाऊंगा मैं, मूर्खों का ही गांव लग रहा है, देखूं कुछ, क्योंकि अभी
2 दिन से यूं फिरते टलते भूखे मर रहे हैं, कोई पानी का भी पूछने वाला नहीं। पुरोहित जी के घर भी गए तो व्यवहारिक है कि भाई आपका जातीय आदमी आए तो आइए, बैठिए, पानी पीजिए, कुछ लीजिए, कुछ तो पूछा जाता, कुछ नहीं पूछा, सीधा ही धूप में धक्का मार के बाहर बैठाया ना, अब सीधा यहाँ बुलाया, भूखे मर रहे हैं, सोचे कुछ भी करके 2 रुपया लेके जाएंगे तो गाड़ी पार पड़ेगी। पंडित जी वहां खड़े, नाते पोती को समझा रहे, दादाजी पटेल जी, अरे बेटो गुपचुप, यहाँ बहुत काम है, कौन कराए, कौन भागवत देखे? अरे हम देखेंगे भागवत, हम देखेंगे। बच्चे दादाजी दादाजी, दादाजी का दिल तो पोते पर होता ही है, क्योंकि मूल से भी ब्याज प्यारा होता है। तो तुरंत मन में लगा पोतों को भागवत दिखा दे। तो पंडित जी, पंडित जी कहां से आए हो? काशी से महाराज। काशी से? कैसा भागवत दिखाते हो? अभी इनको समझ नहीं आया कि इसको क्या बोलूं, ये तो है ही मूर्ख, कौन सा भागवत दिखाऊं? भागवत तो वो 18 अध्याय है जिसको सुने तो 1800 करोड़ जन्मों का पाप टल जाए। अब इसको कौन सा भागवत दिखाने की बात करूं महाराज? बड़े विचार में पड़ गए। बोले हाँ, बोले पंडित जी, बोले चौकी लगवा दो, मंच सजा दो, पंडाल लगवा दो, पुण्यवाचन होगा, संकल्प होगा, फिर भागवत होगा। पटेल गरम हो गया, क्या मंच लगा दो न पंडाल डालो, तुम्हारी बाप की रखी है? भागवत करनी है, थोड़ी देर कर लो, 5 मिनट 10 मिनट, बच्चे खुश हो जाएं, राजी हो जाएं, फिर चलो अपनी जगह भागवत दिखा दो, 5 मिनट की भागवत दिखाओ। पंडित सोचे वाह, इसके पल्ले पड़े। तो पंडित जी कहे कोई बात नहीं, मंच नहीं, कोई नहीं, पंडाल नहीं, हम ऐसे ही थोड़ा सा अपवित्र पवित्र होगा, सर्वावस्थाम गतो पीवा, थोड़ा पानी छांट लेंगे, तिलक लगा लेंगे, ऐसे ही बैठ जाएंगे यहीं पत्ती खोल के, जो भी है। इतने में पटेल ने बोला मैं आ रहा हूं, थोड़ी देर में बैठ के तैयारी कर लो, भागवत शुरू हो जाना, जाना मत, सावधान। अब पंडित जी तो फंस गए। ये तो 4 आदमी लगा के गया कि पंडित जी भागवत करे, ध्यान रखना। अब उधर जो पंचायत में आए थे, पटेल तो खाने गया। इतने में जो 10 लोग बैठ के फैसले के लिए बैठे थे ना, वो सोचे कि भाई भागवत दिखा रहा, हम भी देखें। पंडित जी देखे कि 10 लोग तो हैं, इनको ही थोड़ा भागवत सुना दूं। तो पंडित जी ने पोथी उठाई, जो पटेल बैठा था वो शीला, उसी पर आसन बिछा दिया, उसी पर बैठ गए। पंडित जी को मालूम नहीं कि थोड़ी देर में वो यही आके बैठने वाला है, वो खाने के बाद यही आने वाला है और यही बैठेगा। पंडित जी वहां आसन बिछा दी, उस पर बैठ गए, पोथी को अपनी तख्ती पर रख ली, ऐसे रख के मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुड़ध्वज ऐसे करने लगे, शुरू किया। इतने में पटेल खा के आया, ऐसे करते पहुंचा। इसका आदत था खाते ही थोड़ी देर नींद लेना, भले कितने पंच वाले बैठे हों, गांव वाले बैठे हों, फैसला न्याय सब बात का होता था, खाते उसी आसन पर सोता। अब सीधा आया, देखा नहीं, वो तो ऐसे अध नींद में खा पी के आया, पंडित जी के जांग पर सिर रख के सो गया। वो भारी पटेल, मुंह चियाई भारी तो शरीर उससे भारी। सिर देखो तो अपन ने कल देखा ना कूष्मांडा का कद्दू वैसा, उसी को लगा दिया पंडित जी के जांग पर। पंडित जी का जांग फटे, हारे भागवत, अब क्या करूं? बच्चे पंडित जी के पास आके धोती खींचे, भागवत दिखाओ, भागवत दिखाओ, हमको जल्दी भागवत दिखाओ। पंडित जी को लगा कि भाई पैसा देने वाला तो यही है, ये 10 बैठे हुए तो दरिद्र नारायण कोई फैसले के लिए आए, ये तो कुछ देने से रहे, इस पटेल के भरोसे आए, ये तो सो गया, ये बच्चे क्या पैसे देंगे, ये तो धोती खोल रहे हैं मेरे, तो पैसे तो पटेल देंगे, इनको थोड़ा सा जगह के 2 मिनट कुछ स्तोत्र भी बोल लूंगा, राजी होके 1 रुपया भी देगा तो मेरा कुछ कल्याण होगा। तो इन्होंने पंडित जी के गाल पर 2 थपका लगा के पंडित जी ऐसे उठाने की कोशिश की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नींद में उठा दो तो उनके अंदर से राक्षस जग जाए, उसी में थे पटेल जी। चाहे जो हो जाए, नींद में पटेलानी भी नहीं उठा पाती थी, उसको उठाने की जरूरत कर दी पंडित जी ने। ऐसे आंख लाल करके उठा,
ऐसे एकदम लाल करके उठा और जोर से ये चपेटा मेला पंडित जी को, जोर से। नालायक मेरे को नींद से उठाता है। पंडित जी को लगा 2 दिन से भूखा हूं और मेरे को ये मार रहा पकड़ के, पैसा नहीं आवे तो जावे, हाथ जो हुए देख लूंगा मैं। उसको गुस्सा आया पंडित जी को। पंडित जी ने बदले में अपने भूख का क्रोध, ये मूर्खों के गांव में प्रवेश करने का क्रोध, भागवत के अपमान का क्रोध, बच्चों ने धोती खींचा उसका क्रोध, दुनिया भर के कोई 25 टाइप के क्रोध इकट्ठे हुए हैं। पटेल से भी 4 गुना लाल ज्यादा हुआ पंडित जी का आंख। आज पैसा नहीं मिले तो भी पटेल को दिखा दूंगा कि भागवत वाला कैसे होता है। फिर पंडित जी ने जोर से पटेल को एक चपाटा मिला। पटेल को आज तो कोई जोर से बोला हुआ भी नहीं जन्म से। और चपाटा का कैसे गिरा, दोनों गुत्तम गुत्ता एक दूसरे से दम धमाट ऐसे एक दूसरे रकड़ रहे। अब ऐसे ही करते 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 गुड़ते उलटते, इतने में गांव वाले देखे भागवत आ गया, भागवत आ गया, पंडित जी के शरीर में भागवत आ गया है। देखो पंडित जी ने बोला कि भागवत आएगा। पोते दोनों ताली बजा के दादाजी और मार खाओ, भागवत आ गया, माँ भागवत आ गया। वो तो भागवत आ रहा है, गांव में भागवत आ रहा है। कोई बचाने भी नहीं जावे, कोई पटेल को बचाने नहीं जावे। एक बोले अरे बचाओ, मार खा रहा पटेल, देखो एक दांत टूट गया उसका, देखो अरे बचाओ। दूसरा बोले पापी भागवत आया हुआ है, हाथ मत लगा, हम नहाए हुए नहीं है, हाथ नहीं लगाना इस समय में, भागवत का प्राकट्य हुआ है। पंडित जी कितने मुश्किल से अपने शरीर में भागवत लाए होंगे, बड़ी मुश्किल से भागवत आया है। इसलिए भागवत को तो रखना है। और कोई बचाने जाओगे अपवित्र हो, कोड़ी हो जाओगे, जल जाओगे, ध्यान रखना। अपवित्र लोग भागवत को हाथ नहीं लगाते, भागवत आई हुई है। ऐसे गुत्तम गुत्ता मारा मारी करे। गांवों में धान रखने के लिए बड़ा खड्डा होता है, 15 फुट का, 10 फुट का। पटेल और ये यूं गुड़ेन पुड़ेन धक्का मरेन जाके दोनों खड्डे में पड़े। अब खड्डे में पड़ते ही पंडित जी को लगा कि आज तो मजा मिला, क्योंकि पड़ते समय पटेल नीचे पड़ गया, पंडित जी ऊपर बैठ गए। जैसे ही पंडित जी ऊपर बैठे, देखो दम दम गुत्ता गुत्ता मारे पटेल को जोर जोर से, भागवत भागवत भागवत। पंडित जी को लगा मूर्खों को ज्ञान दूं थोड़ा, भागवत कैसे होता है दिखा देता हूं। मेरे को मारा चपेटा, मैं भी कम नहीं हूं, खूब जोर से पकड़ के मारा। अब बाहर से देखो तो पटेल की पत्नी, पटेल की बहन, बच्चे सब देखे के भाई भागवत बहुत उग्र का आया है, बड़ा महाभागवत आया है ये। कुछ भी करो, कुछ भी दक्षिणा रखो चरण में, लेकिन भागवत से पटेल जी का छुटकारा कराओ। ऊपर एक दांत टूटा, अंदर 2 दांत टूटे, अभी 29 दांत ये कहीं पूरा नहीं निकाल दें। अगर दांत निकले तो लगा दें, लेकिन प्राण बचे तो अच्छा है। पटेल की बहन आके बोलने लगी, भागवत भागवत, थोड़ा पटेल जी पर दया करो, आप हमारे गांव में दर्शन दिए, धन्य हुआ भागवत। हम सब गांव वालों के यहाँ भागवत का आज दर्शन हुआ, आशीर्वाद दो। इतने में पटेल की पत्नी आई, भागवत महारानी फोड़ दियो मारो सुहाग ने बिंदुरी सिरानी, थोड़ो संभालो मारो चुंदड़ी रानी। हाथ जोड़ने लगी। पंडित जी देखे कि मूर्खों के गांव में आए हैं, तो या तो ये मूर्ख मुझे फजीती करते, या तो मैं इन मूर्खों की फजीती करूं। पंडित जी को देख के पटेल की पत्नी कहे कि भाई चाहे तो हमारे पास जितने भैंस और गाय है सब ले लो तुम भागवत महारानी, लेकिन पटेल जी को छोड़ दो महारानी। अब हम तो देखे कि भाई हमारे गांव में चंडी का मंदिर है, चामुंडी का मंदिर है, उस मंदिर की देवी कोई बलवान मानते थे। आज गांव वालों ने देखा कि भागवत बलवान है। पंडित जी के मैं भागवत बोल रही हूं, ऐसे आती नहीं हूं मैं, आप पर सब पर दया करके आई हूं। सब गांव वालों को हरेक को 10-10 दक्षिणा देनी पड़ेगी, जितने गांव वाले हो, नहीं तो हरेक के ऊपर चढ़ूंगी मैं आज से जाके गांव में। सबके ऊपर चढ़ने वाली हूं मैं, सबके ऊपर चढ़ूंगी
और खास करके पटेल जी को 5,000 देना पड़ेगा, क्योंकि पहली चढ़ाई इन पर ही हुई है मेरी। पहली चढ़ाई का 5,000 होता है मेरा, बाकी सब पर चढ़ाई करने का 10-10 लेती हूं मैं। गांव वाले के हाई भागवत रानी हम पर मत चढ़ना, 3 दांत तो इसके टूट गए, दांत बंधवाने के 10,000 लगेंगे। अच्छा हुआ कि तुम इन्हीं पर चढ़ी। सब गांव वाले 10-10 एक जो गांव वाले उधर नहीं थे उनको भी जाके सब बुला के लाए, हर एक आदमी खड्डे में 10-10 डालें, 10-10 डालें। इतने में पटेल की पत्नी आओ देखी न ताओ, गई तिजोरी में नोट खींचा, 5,000 है कि 10,000 कुछ नहीं गिना, फट ला के डाला, भाई पटेल जी पर मत चढ़ा, अब उतर जा पटेल जी की से उतर जा। अब देखा पंडित जी ने कि बड़ा काम हुआ यहां, अभी 5 साल तक कोई भागवत करने की जरूरत नहीं है अपने को। तो पूरा पैसा लेके थैली में भर लिए, और थैली में भरने के बाद पंडित जी ने सोचा कि जाते समय भागवत का और एक छोटा सा आशीर्वाद देके जाए पटेल जी को, और एक जोर से चपाटा मार के बोले, देख पहली चढ़ाई का अंतिम मार है, वापस चढ़ना है क्या तेरे ऊपर? मैं भागवत जहां चढ़ती हूँ 3 बार चढ़ती हूँ, 3 बार चढ़ूंगी। ओके नहीं महाराज, और कुछ लेना तो लो, ये पहली चढ़ाई बहुत हो गई मेरे लिए। पटेल ने कभी खाया नहीं था, खूब खाया। फिर पंडित जी बोले सीडी लाओ, सीडी लाओ, सीडी लाओ। अब सीडी डाले कौन? सोचे कि सीडी डालूंगे, सीडी पकड़ के हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं करते भागवत। भागवत ने कहा है कि हम गांव में सब पर चढ़ाई करते हैं, एक एक करके हर एक पर चढ़ेंगे। 10 तो डाल दिया, फिर क्या पता भागवत को कोई इच्छा आ जाए ना किसी पर चढ़ जाए। तो दूर से ही सीडी डाली नीचे, और सीडी पकड़ के भागवत ऊपर चढ़ा। भागवत ऊपर चढ़ के बाहर आया, पटेलानी की पत्नी भागवत के चरण में पड़ के प्रणाम करके कहा, मेरी सिंदूर बचा दी भागवत रानी, तेरे को कोटि कोटि नमन, मेरा सिंदूर बचा दी। इतने में पटेल हाय हाय करके अंदर पड़ा था, तो 4 जन नीचे उतर के पटेल को पकड़ के ऊपर लेके बैठा है। वो तो चल नहीं सकता था, अपने पंडित जी के दुख का, अपमान का, गुस्से का ऐसे गुस्से खाए थे कि पटेल हिले न डुले, बाहर आके गिरा। गांव वाले हाथ जोड़ के बोले, वाह पटेल वाह, जो घाव हुआ, जो दांत टूटा वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने 25 गांव के पंच में किसी ने भागवत नहीं देखा, तूने देख लिया भाई पटेल। आज तक किसी ने ये भागवत नहीं देखा, तूने देखा और दिखा भी दिया। ऐसा भागवत। कहने का तात्पर्य यही है महाराज कि आप कुछ करते हो तो उसका अर्थ समझ के कर रहे हो कि नहीं, इसका थोड़ा सा ध्यान देने जैसा है। अगर अर्थ समझ नहीं आवे तो फिर तो भागवत देखने जैसी बात ही है, भागवत सुनने जैसी बात नहीं रहेगी। फिर भागवत कैसे होगा? हाँ, जिस चीज को जिस लिए करना, उस चीज को उस लिए नहीं करते हम। देखो हाथ जोड़ते हैं मंदिरों के सामने, किस लिए हाथ जोड़ते हैं? बताओ किस लिए हाथ जोड़ते हैं? कोई बता दें, देखो ना कि किस लिए हाथ जोड़ते हैं, बताओ। कौन साउंड कूटे है सुरेश, किस लिए हाथ जोड़ते हैं? हाथ नहीं जोड़े तो क्या दुश्मन है भगवान जो आशीर्वाद नहीं देंगे? उनका काम ही आशीर्वाद देना है, मांगना ही नहीं पड़ेगा। सूर्य से रोशनी किसने मांगा? सूर्य तक खुद रोशनी देता है, तो ईश्वर क्या मांग के देंगे? वो तो अपने आप देते। ध्यान रखो, ये शरीर के अंग जब तक प्रत्यक्ष होते हैं, आपका आधा दिमागी काम करता है। ध्यान रखना, कई बार बोला है मैंने कि आपके दोनों हाथ पृथक होते हैं तो आपका एक तरफ का भेजा ही काम करता है। अगर हाथ दोनों जुड़ जाते हैं तो संपूर्ण दिमाग काम करने लगता है, पूर्ण ऊर्जा को खींचने लगता है। मंदिर में कई बार देखता हूं जो फेरी खाते हैं ऐसे ही हाथ हिलाते खाते हैं। हाथ जोड़ के अगर प्रणाम करोगे, प्रदक्षिणा करोगे, वहां से आने वाली दैविक ऊर्जा संपूर्ण रूप से आपके शरीर में प्रवेश करेगी। 3 प्रदक्षिणा में ही 30 जन्मों के पाप मिट जाएंगे, उतना फायदा होगा।